है। ये रू कहा है ना, जो इसके बारे में थोड़ी सी लोगों की गलत फहमियां भी हैं, तो हम इसको भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको देखना है, हमने किस तरीके से इसको रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 170। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु, ए लोगों, कद, यकीनन, तहकीक, जाअकुम, आया है तुम्हारे पास। जब कद के साथ फिल माजी आता है ना, तो मतलब ये होता है कि बात पूरी हो चुकी होती है, यानी अब आ चुका है। आ चुका है के मायनों में भी आपको नजर आएगा। और रसूल, रसूल, बिल हक़, हक के साथ। ए लोगों, यकीनन रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से, अच्छा रब की जानिब से का तर्जुमा आगे है, मैं रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से हक लेकर आ चुका है। ठीक है, हक लेके आया है। फ़आमिनू, चुनाचे तुम ईमान ले आओ। खैरन, बेहतर होगा, लकुम, तुम्हारे लिए। चुनाचे तुम ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। वह इन, और अगर तकफुरू, तुम कुफर करो, फ इन्ना लिल्लाही, तो बिलाशुबा अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, वल अर्दी, और जो जमीन में है। वक्कान अल्लाहु, और अल्लाह ताला हमेशा से है, अलीमन, सब कुछ जानने वाला, हकीमन, कमाल हिकमत वाला। तो यहाँ पे आयत के हम देख रहे हैं, असलूब के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के आने का, हक के आने का ऐलान भी किया है, अपने रसूल का भी ऐलान किया है कि रसूल जो कुछ लेकर आया है अल्लाह की तरफ से हक है। लिहाजा ईमान वालों को सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया के, यानी नास का मतलब है तमाम मखलूकात को दावत दी जा रही है। ये कुरान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हदायत का रास्ता लेकर आया है। लिहाजा खिताब भी पूरी दुनिया को किया जा रहा है कि जो कुछ अल्लाह का नबी और उसका रसूल लेकर आया है वो हक है, लिहाजा उसके ऊपर अब ईमान ले आओ। हम ग्रामर से पहले देखते हैं। या हरफे निदा है, अय्युहा इसका मुनादा है, हा तंबी के लिए आता है, हम जानते हैं। और अन्नासु जो है ये इसकी सिफ्त बनकर आता है। वैसे तो ये हरफे निदा और मुनादा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनता है, लेकिन हम इसको निदा और मुनादा करके जुमला निदाया भी बना लेते हैं। ठीक है, जुमला निदाया जो होता है वो जुमला इंशाया ही होता है। हमने देखा कि जब लोगों को आवाज दी जा रही है तो इसमें कोई हुक्म हो मौजूद, या फिर कोई बात की जा रही हो, तो ये कोई खबर नहीं होती, बल्कि ऐसा जुमला जुमला इंशाइया कहलाता है, जिसके कहने वाले को आप झूठा नहीं कह सकते, सच्चा भी नहीं कह सकते, बस एक बात है जो आपको बताई गई है। कद हरफ तहकीक है, और ये फेल माजी के साथ आता है, और फेल माजी को करीब में, फेल माजी करीब में चला जाता है। जा, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, हुआ की जमीर इसका फाइल, सॉरी, फाइल इसका जाहिर आ रहा है। फेल है माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। जीम या हमजा इसका रूट वर्ड है, बाप द्वात से आता है। अगर बाप द्वात को हम देखेंगे तो आएगा इसका जाया यजयू। तो चूंकि हरूफे इल्लत मौजूद है, लिहाजा इसकी थोड़ी सी तरकीब होती है। कुम इसके साथ माफूल बिही की जमीर जुड़कर आई है। और रसूल, आया कौन है हक लेकर, रसूल आया है, तो रा सीन लाम जमा मुकस्सर है ये, रसूल की। ठीक है, अच्छा, और रसूल, रसूल की। ठीक है, अब आप देखिए, सॉरी ये वाहिद है, ये वाहिद है, सॉरी, वाहिद है ये खुद ही। और एक रसूल तुम्हारे पास हक लेकर आया है, यानी कि मार्फा आया है, अल्लाह के नबी की तरफ ही इशारा है। बिल हक, हक के साथ भी हरफे जार है, अल हक की मजरूर, हा काफ, काफ इसका रूट वर्ड आ गया, और जार मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बन गए, जो कि मुतालिक फेल जा आके हो गए। तो जा और फाइल, फेल अपने फाइल, मफऊल और मुतालिक, एक मुतालिक ये हो गया, और दूसरा मुतालिक जो है वो इसकी सिफ्त बन के आएगा, मैं रब्बिकुम। ऐसा वाजे वजाहत या ऐसा हक जो कि अल्लाह की तरफ से भी है, नबी अपने पास से तो कोई चीज लेकर नहीं आते ना। तो यहाँ पे मजीद वजाहत में रब्बिकुम से हो रही है। मिन हरफे जार है, रब्बिकुम मुरकब इजाफी है, और ये मुरकब मैं इजाफी, स्क्रीन शॉट कर दूँ, सॉरी, स्क्रीन कर दूँ। ये मुरक्कब इजाफी का जो पैटर्न है, ये मिन हरफे जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया है, और ये सिफ्त बन जाएगी पीछे वाले जुमले के लिए। इस तरीके से फेल अपने फाइल, मफऊल, मुतअल्लिक और सिफ्त के साथ मिलके जुमला
इंशाइया हो जाएगा। तो आप जुमला इंशाइया निदाइया भी कह सकते हैं। फ़आमीनू, अब यहां तक ये तरकीब पिछली मुकम्मल हो गई है। यहां से हम नई तरकीब के देखेंगे। यहाँ फा फसीहा है, ठीक है। आमीनू फेले अमर है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अंतुम की जमीर इसका फाइल मौजूद है इसके अंदर, चुनाचे तुम ईमान ले आओ, हुक्म दिया जा रहा है। हमजा मीम नून रूट वर्ड है। अमीना युमिनु, अमीना युमिनु बाब सीन से आया है। आप देख रहे हैं कि अमीना में हमजा जो है वो रूट वर्ड का पहला हिस्सा है, ठीक है। खैरन लकुम, खैरन मफऊल आ गया। असल में ये खैरन जो है ना इस्मुल तफजील का सीगा है, ठीक है। इस्मुल तफजील का एक वजन होता है अफआलू, ठीक है। तो ये उसके वजन के ऊपर पूरा नहीं उतरता है। असल में लोग कहते हैं, ग्रामर के जो मुहक्किकीन हैं वो कहते हैं ये अखयरू था। अखयरू और अशयरू, खैरुन और शर्रुन दोनों जो थे। तो ये फिर ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ना खैरन जो है ये इस्मुल तब्दील का सीगा ही है, उसी वजन पर है। मंसूब होने की वजह से आमीनू फेल के लिए मफूल भी ही बनेगा, और लकुम मुरक्कब जारी मुताल्लिक हो जाएगा आमीनू फेल के। तो फेल अपने फाइल और मुताल्लिक और मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया इंशाइया होगा, क्योंकि फेले अमर है, ठीक है। व इन, और अगर वाव हरफे अतफ है और इन शर्तिया है, क्या करेगा, मुजारा को मजजूम करेगा, शर्त का मफहूम पाया जाएगा। व इन तकफुरू, तकफुरू फेल मुजारे मजजूम है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है, और हम जानते हैं कि ये बाब नून से आता है, कफारा यकफुरू। तो मजजूम होने की वजह से नून एराबी ड्रॉप हो जाता है। तो ये क्या था, तकफुरूना। फा, तो यहां से जवाब शर्त जुमला जजाया शुरू होगा कि अगर तुम कुफर करो, फा इन्ना, तो बिला शुबा। फा हरफे अतफ है, इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल है, लिल्लाही, ली हरफे जार है, अल्लाह ही मजरूर। ये मुरक्कब जारी जो है ये खबर मुकद्दम बन जाएगा। हम जानते हैं खबर मुकद्दम क्यों लाई जाती है पहले। अगर तो मुब्तदा को नकरा लाते हैं और खबर की अहमियत ज्यादा हो, ताकीद ज्यादा हो खबर के अंदर, तो खबर को पहले ले आते हैं। तो ये खबर आ गई मुकद्दम होके, हम इसको ताकीद मुकद्दम भी कहते हैं। और मा मौसूला है जो कि अपना सिला बनाएगा, फिस समावाति वल अर्दी। पहले अस्समावाति वल अर्दी मुरक्कबे अतफी के साथ जुड़ जाएंगे, फिर फी हरफे जार से मजरूर हो जाएंगे, मुरक्कब जारी बन जाएंगे। फिर मुरक्कब जारी बनके मा मौसूला के लिए सिला बन जाएंगे। तो ये मौसूल और सिला मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। हम जानते हैं ना कि मा मौसूला जो है ये मारफा भी है और मबनी भी है, मबनी भी होती है ना। तो मबनी होने की वजह से इसका एराब मरफू हम हल्लन रखेंगे, और इसको मुब्तदा मुअख्खर बना देंगे। तो खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर जिसको हम कह रहे हैं वो इस्मु इन्ना है। इस्मु इन्ना, ठीक है। हम जानते हैं ना कि जो इन्ना होता है वो जुमला इस्मिया के ऊपर टेक ओवर करता है, उसके मुब्तदा को अपना इस्म बनाता है, उसकी खबर को अपनी खबर बना लेता है। तो ये ताकीद जो आई थी ये इन्ना की खबर होगी, और ये जो मुब्तदा आया है बाद में ये इन्ना का इस्म होगा। तो इन्ना अपने इस्म और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया होगी, जवाब शर्त बन जाएगी। इस तरह शर्त और जवाब शर्त मिलके जुमला शर्तिया बन जाएंगे। अच्छा जी, सीम मीम वाओ इसका रूट वर्ड है। आती जो है ना ये जमा मुन्नस सालिम का सीगा है, ठीक है। और वाउ अतफ के साथ अल अर्दी जो है ना हमजा रा द्वाद इसका रूट वर्ड आता है। वकाना, और हमेशा से है, वो इस्तिनाफिया ले लें या अतफ ले लें, काना फेलिमाजी नाकिस, काफ बाउ नून इसका रूट वर्ड है। और ये गैर सही फेल में भी आता है, और नाकिस फेल तो है ही। अल्लाह इसका इस्म काना आएगा मरफू इस्म होने की वजह से। अलीमन हकीमन, ये दो सिफात आ गई अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह अलीम है, सब कुछ जानने वाला है, सिफ्त मुशब्बा है। हकीमन कमाल हिकमत वाला है, ये भी सिफ्त मुशब्बा है। और ये दोनों हा का
کاف میم اور آئین لام میم ان دونوں کے روٹ ورڈ ہیں. اس طریقے سے یہ دونوں خبرین مل کے کانا کی خبر بن گئی. تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبرین کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. بتایا یہاں پہ کیا گیا ہے کہ اے لوگوں، پوری عوام الناس کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب کان دھر لو. سب کے لیے، کوئی کسی بھی مسلک کا، کوئی کسی بھی مذہب کا کیوں نہیں ہے، ایک عام تنبیہ ہے. جس میں جو روئے سخن ہے نا، زیادہ تر وہ عیسائیوں کی طرف ہے. خطاب بے شک عام ہے، لیکن آگے آنے والی آیات سے جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے نا کہ یہ بالخصوص ایک تو عام خطاب ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلوب کچھ خاص لوگ بھی ہوتے ہیں. نصارہ اس کا خاص مطلوب تھی کہ اے لوگوں، اللہ کا رسول تمہارے پاس حق لے کے آیا ہے. تو جو کچھ تم نے اس سے پہلے دین میں ملاوٹیں کی ہوئی تھی، جن کی سبب حق کو پہچاننا ہی مشکل ہو گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے تمام ملاوٹوں کو دور کر دیا، حق اور باطل میں نمایاں فرق کر دیا، باطل کو بالکل ختم کر کے حق کو اتنا روشن کر دیا کہ یہ واضح ہو گیا، ملاوٹوں سے پاک ہو گیا، یہ آپ کے پاس آ گیا ہے. اس پہ ایمان لے کر آنا ہے. یہ کیوں ایمان لے کے آنا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس میں ہماری بہتری ہے. اگر تم اس کا انکار بھی کر دو گے تو تب بھی اللہ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ اللہ کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سب کچھ اللہ تو بے نیاز ہے. آگے اللہ اپنی صفات میں بتا رہا ہے کہ تم اگر انکار بھی کر دو، اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اربوں کھربوں اس کی مرضی سے چلتی ہیں، طوعاً و کرہن، کھڑی ہوتی ہیں، بیٹھتی ہیں، اٹھتی ہیں، اس کی تسبیح پڑھتی ہیں، اس کی عبادات کرتی ہیں، اس کی پاکی بیان کرتی ہیں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سب کچھ فرق ہمیں پڑے گا. ہم انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ہی سب کچھ بگڑے گا. سب اللہ کے قابو میں ہے، ہر ایک کے اعمال سے رتی رتی واقف ہے. وہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی جزا بھی دے گا اور ہر برے کام کی سزا بھی دے گا. اگر یہ آج یہ چیز جو ہے نا یہ ٹل رہی ہے، مطلب آپ حق کو اعلانیہ طور پہ قبول نہیں کرتے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جزا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اس کی حکمت ہے کہ آپ اس کا انکار کر کے بھی موجود ہو. اللہ حکیم ہے نا، یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے انکار کرنے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ اپنی نافرمانیاں کرنے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ اپنی جو ہے زمین میں فساد پھیلانے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے. یہ اس کی حکمتیں ہیں، یہ اس کی ڈھیل ہے، اس کی حکمتیں ہیں، جس میں کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے اور آپ کو واضح روشن نشانی اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، تو آپ پھر اس کو مان لیجئے. نہ ماننے کی صورت میں آپ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ آپ اپنے آپ کو